हाय, कैसे हैं आप? तो चलें देखते हैं कि लेट नाइट डीप फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ योर क्रश, यानी आपके पार्टनर रात के इस वक्त आपके जो क्रश हैं रात के इस वक्त आपको याद कर रहे हैं या नहीं, या मज़े से बिस्तर में घुसे हुए टीवी देख रहे हैं। और देखते हैं कि जी जिस तरह आप उनको रात के इस वक्त याद करें, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं या नहीं। तो पहले कार्ड्स को अच्छी तरह शफल कर लेते हैं कि जी बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आए। और साथ मैंने एक डेक और रखा हुआ है हेल्प के लिए कि अगर ना समझ आए दूसरे कार्ड्स तो हम इन कार्ड से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। और देखते हैं कि जी आपके जो क्रश हैं रात के इस वक्त आपको याद भी कर रहे हैं या नहीं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेंगी और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। और अगर मेरी रीडिंग सही है तो प्लीज़ कमेंट्स में क्लेम करें कि जी मेरी रीडिंग से बहुत पॉजिटिव और सही है। और स्टार्ट लेते हैं जी। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ वेंट्स। दूसरा कार्ड देखते हैं जी वो क्या आया है, वो एस ऑफ कप्स। कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। थर्ड कार्ड है जी द डेविल, वाओ मेजर अरकाना है ये भी। और फोर्थ कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है जी 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वेंट्स। और बॉटम में देखते हैं क्या है जी, और अच्छा एक कार्ड और है द टावर। हाँ जी, और जो है बॉटम में है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, एक पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल है। और अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और सबसे पहले देखते हैं कि जी आपके क्रश की क्या है फीलिंग्स इस वक्त। और ये 10 ऑफ वेंट्स आया है। और 10 ऑफ वेंट्स तो दिखा रहा है कि आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी हो सकती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस की भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेंट्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है। और अच्छा एक बात हो रहा है कि उन्होंने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ है। हो सकता है कि वो जो मौजूदा हालात हैं उससे उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ होगा, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसी बात है, या बहन भाइयों की जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है कि वो आपको कोई भी ऐसा दिलासा या झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए उन्होंने अपना चेहरा छुपाया। क्योंकि उनको भी पता है कि जितना वो आपसे लव करते हैं आप भी उनसे इतना ही लव करती हैं, इसीलिए आप जो है ये रीडिंग भी देख रही हैं। तो जो आपके क्रश हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा इसके लिए हेल्प लेते हैं जो कार्ड की 5 ऑफ वेंट्स। अच्छा ये देखिए 5 ऑफ वेंट्स आए हैं और डंडे सोटे भी चल रहे हैं और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। हो सकता है कि जो उनके घर के लोग हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं वो बड़े जाहिल से हैं, बड़े बदतमीज़ से हैं, ज़रा सी बात पे लड़ने लग जाते, इसीलिए उन्होंने अपना चेहरा आपसे छुपाया हुआ है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा लव करती हैं और ये जो लव है ज़रूर शादी तक जाएगा और फिर उनको घर के लोगों से भी मिलवाना पड़ेगा। और उनके घर के जो लोग हैं वो कुछ जाहिल से दकियानूसी से हैं, ज़रा सी बात पे लड़ पड़ते हैं। और अगर आपके क्रश उनको समझाते भी होंगे तो वो उनकी बात नहीं मानते। यही जो है ना वो जो है आपके जो क्रश है उनके ऊपर है कि उनके घर के लोग सही नहीं है। और हो सकता है कि आपको भी इतना पसंद ना करते हैं और उन आपके क्रश के सामने आपकी बुराइयां करते रहते हो, जिसकी वजह से आपके क्रश का थोड़ा सा दिल टूट चुका है और वो मुंह दूसरी तरफ करके बैठे हुए हैं और वो आपको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। और वो कोई ऐसा तसल्ली या दिलासा नहीं देना चाहते कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सोचे, इसीलिए अभी तक वो आपके क्रश हैं और दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अच्छा अगला कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। बड़ा अच्छा कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। ये तो लव को बताता है कि लव का प्रपोजल देना, पुरानी बातें पुराने पैटर्न्स को छोड़ देना, नई बातों को करना, आगे की तरफ आना। तो एस ऑफ कप्स भी यही नज़र आ रहा है कि वो नई आगे की तरफ जाने वाली बातें करें। आपके क्रश की जो है ये सोच भी है कि वो आपसे बहुत लव करते हैं और वो सोचते हैं कि जी कहीं गड़बड़ ही ना हो जाए और आप किसी और की ही ना हो जाए। अच्छा एक कार्ड और आया और वो ये डेविल आया। मुझे लग रहा है कि आप कैप्रिकॉर्न है या आपके क्रश कैप्रिकॉर्नियन है और ये मेजर अरकान है। सेक्सुअली भी वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं सेक्सुअली में। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और वो जब भी आपको देखते हैं तो उनका दिल चाहता हो कि जो आपको हक करें, आपके हाथों पे किस करें, आपके बालों में उंगलियां फेरें,
तो ये बातें वो सोचते हैं। देखिए ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बोझ है और ये जो इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी ख्वाहिशात को दबा तो देते हैं, लेकिन रात को वो हमें आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप उनको मिल जाएं, लेकिन जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो उनको रोक रही हैं। लेकिन आपको प्यार वो बहुत ज़्यादा करते हैं और सेक्सुअली तो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और उनको लगता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की सिर्फ आप ही हैं। अब अगला कार्ड हो रहा है, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसमें भी उनकी मजबूरी बताई जा रही है कि वो परेशान हैं, घर के उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर आप उनको मिलें तो घर के हालात इतने अच्छे हों कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी तो वो फाइनेंशियली भी थोड़े से परेशान हैं, उनका कोई सेटअप नहीं हो रहा, घर के लोग भी शायद उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स में तो नज़र भी आ गया था कि वो बड़े ही लाबालिस हैं, घर के लोग बड़े नॉन सीरियस हैं। और देखें एक कार्ड और है, ये है 7 ऑफ वैंड्स है और इसमें भी वो बेचारे काम करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। मुझे तो लगता है घर में सबसे बड़े वो ही हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आई भी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सक रहे और ना फाइनेंशियल तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग है अभी कि आपको कोई ऐसी बात कहें। यही बातें वो सारी सोच रहे हैं और देखें मुस्तकिल काम में बिज़ी ही हैं। और हम एक तरह से इस कार्ड को उनका नेक्स्ट एक्शन भी कह सकते हैं कि वो आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो मेहनत करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन अभी तो सारे कार्ड में मायूसी, तकलीफ़ और मेहनत ही नज़र आ रही है। द टावर जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये देखिए ब्लास्ट हुआ है, 2 कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि ये तो फ़ायदा है कि द टावर भी यही है कि जो पहले चीज़ें थी, बातें थी, और अगर वो ख़ुद भी थोड़े से आपके रिलेशन में नॉन सीरियस थे तो अब नॉन सीरियसनेस ख़त्म करके वो सीरियस होना चाह रहे हैं। द टावर का मतलब यही है कि वो पुरानी बातें, चीज़ें और कुछ छोड़ के नई चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, सब कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और ये सब कुछ वो किसके साथ करना चाह रहे हैं? वो आप के साथ करना चाह रहे हैं। और रात के इस वक्त वो बेचारे, उनके ज़हन में बहुत सी थॉट्स हैं, बहुत सी सोचें हैं अपने हालात को लेके, तकलीफ़ों को लेके। अब देखिए एक और कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आए, ये भी लव को ही बताता है। लव प्रपोजल देना हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल में कुछ बना लिया हो और ये सोच लिया हो। ये देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी आ गया, दूसरा कितना प्यारा। और एक और कार्ड है, वो तो बहुत ही प्यारा है और वो है जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है 2 ऑफ कप्स। तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। ये तो लगता है साफ कि ये जो आपके जो क्रश हैं उनका जो है ना, ये नेक्स्ट एक्शन है। ये नेक्स्ट एक्शन जो ये लेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल है, यानी वो गिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए। और वो उन्होंने स्ट्रेंथ जमा कर लिया, वो हिम्मत जमा करें रात के इस वक्त बैठ के कि वो आपके पास आएंगे और अब वो सिर्फ आपको लव का ही प्रपोजल देंगे और वो आपको आई लव यू कहेंगे और आप उनको कहेंगी। क्योंकि 2 ऑफ कप से तो पता चल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ लव हो रहा है, तो प्यार और मोहब्बत हो रही है दोनों में। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड एंड में आगे। सारी जो रीडिंग थी थोड़ी सी मायूस जाते जाते एंड में आके देखें कितनी होपफुल और कितनी खूबसूरत और कितनी खुशी वाली हो गई है। और आपको भी खुश हो जाना चाहिए कि जो आपके क्रश हैं, बस अब वो जो है अब आप ही के पास आएंगे और आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने इतनी हिम्मत जमा कर ली है कि वो हर तरह के हालात से लड़ेंगे। तो आपको खुश हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी रीडिंग थी।